हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 1 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 5 अप्रैल 2021। तो ये 9th क्लास की हमारी पहली वर्कशीट है चैप्टर नंबर 1 की। ठीक है, जिसमें आज हम परिमेय संख्या क्या होता है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, परिमेय संख्याएं वो सारी संख्याएं होती हैं जिनको भी हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस रूप में हम उन्हें लिख सकते हैं। और p और q क्या होते हैं? मेरे पूर्णांक होते हैं, और q जो है वो कभी भी जीरो नहीं होता। ठीक है, वही सब लिखा है कि परिमेय संख्याएं जो होती है ना, जिसको p अपॉन q में लिखा जा सकता है, जहां p और तथा q कोई पूर्णांक है और q क्या है वो जीरो के बराबर नहीं होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या तो देखो हमें पता चल गया क्या होती है। अब बात आती कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होता है। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो तरीके का हो सकता है, एक तो शांत, ठीक है, और एक हो सकता है अशांत। अब ये दोनों होता क्या है? अशांत आवर्ती, ये दोनों, सॉरी यहाँ पर ये लिख दिया है मैंने, अशांत आवर्ती, ये दो क्या चीज है? देखो, दशमलव प्रसार का मतलब आपको पता है क्या होता है? जब भी आप उसको दशमलव मतलब कि पॉइंट की फॉर्म में निकालो, जैसे जब भी आप दो नंबर को डिवाइड करते हो, भाग करोगे, जैसे 2/5, अगर आपने इसको यहाँ पर भाग किया, करके देख लेते हैं एक बार हम। देखो 5 की टेबल में 2 तो नहीं आता, दशमलव लगा के 0 ले लिया। हाँ, अब 4 पे जरूर ये 20 आता है, तो ये पूरा पूरा खत्म हो गया ना। अब आगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा ना, तो इसको हम बोलते हैं शांत। ठीक है, पर अगर मैं यहाँ पर लूं 1/3, तो 3 यहाँ रखोगे, आप 1 अंदर रखोगे, हमेशा नीचे वाला नंबर बाहर आता है। ठीक है, अब 3 की टेबल में देखो 1 तो नहीं आता, आप क्या करोगे? पॉइंट लगा के 0 ले लोगे, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर 1 बच गया। अब एक बार आपने पॉइंट लगा लिया तो आप 0 ले सकते हो, फिर 3 3 जा 9 लिख दोगे, फिर 1 बच गया। फिर एक बार और 0 लोगे तो 3 3 जा 9 होगा, फिर 1 बच जाएगा। तो आप देख रहे हो, ये तो हर बार 1 बचे जा रहा है, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना आपका ये डिवाइड खत्म, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं अशांत। और बार बार एक ही नंबर आए जा रहा है, 3333 वो ही आए जा रहा है, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, दोबारा आता जा रहा है, तो इसलिए हम उसे बोलते हैं अशांत आवर्ती। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कौन कौन से तरीके से हो सकता है। दो तरीके से, शांत और अशांत आवर्ती। अब यहाँ पर है आपके पास कि जब दो परिमेय संख्याएं होती हैं तो उनके बीच में बहुत सारी अनंत मतलब परिमेय संख्याएं होती हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी परिमेय संख्या होती है, तो बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो सकती है। ठीक है, और परिमेय संख्याओं को हम किससे दर्शाते हैं? क्यू से दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो खुद से करना है। यहाँ पर आपसे कह रहा है 10/3 और 7/4 के दशमलव प्रसार, ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो आपको इसको दशमलव प्रसार इनके बताने हैं क्या है। देखो यहाँ पर बताते हैं, 10/3 है तो 3 यहाँ लिख दिया, 10 यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 1 आ गया, पॉइंट लगा के यहाँ 0 ले लिया, फिर 3 3 जा 9 हो गया, 1। अब 0 ले लेते हैं, फिर 3 3 जा 9 हो जाएगा, 1, फिर 0 ले लेते हैं, 3 3 जा 9 हो जाएगा। ये तो बार बार चलता ही रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया? ये आ गया। अब आप इसको ना ये भी लिख सकते हो, इस बार का मतलब ही यही होता है कि ये 3 जो है ये बार बार चलता जा रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या बताना था कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन मतलब दशमलव प्रसार, तो कौन सा होगा इसका दशमलव प्रसार? अगर हम देखें तो अशांत आवर्ती, तो वो यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा यहाँ पर हो गया। सेकंड में कह रहा है आपको 7/4, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो 7/4 यहाँ पर कर लेते हैं। 4 यहाँ लिया, 7 यहाँ लिया, 4 बन जाए तो 4 हो गया, 3 बचा, पॉइंट लगाया, 0 ले लिया, ठीक है, 4 7 जा 28 हो गया, 2 यहाँ। अब पॉइंट लगा ही लिया है तो 0 हम ले सकते हैं, 5 आ गया। ये तो पूरा पूरा खत्म हो गया। तो 7/4 को अगर मैं देखूं तो क्या लिख सकती हूँ? 1.75, यही लिख सकते हैं ना। अब ये क्या है? ये तो शांत है, क्योंकि ये पूरा पूरा खत्म हो गया। जो पूरा पूरा खत्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? शांत। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? शांत। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है आइए अब अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को P अपॉन Q के रूप में बदलना सीखते हैं। देखो हमको पता है कि हम शांत वालों को तो P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन अशांत वालों को नहीं लिख सकते। तो अब उनको कैसे लिख सकते हैं वो सीखते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आपको कह रहा है एक उदाहरण दे रखा है 0.4444, यही बार बार चलता जा रहा है 4 को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P तथा Q कोई पूर्णांक है और Q जो है वो Q जो है 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो आपको इसको करना है। तो सबसे पहली बात आप इसे x मान लो। अब आप देख लो एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप क्या करो जब भी एक नंबर रिपीट हो तो दोनों साइड पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो x को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x आएगा, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे इंटू 10, तो ये पॉइंट एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाता है। ऐसे ही होता है ना मल्टीप्लाई। लो तो ये आ गया। ये पॉइंट के बाद 4 आप कितने भी लिख सकते हो, कितने भी, ठीक है। अब आपके पास दो समीकरण बन गई। अब आप क्या करो समीकरण दो में से एक को घटा दो। तो 10x में से x को घटाओगे और इसमें से इसको घटाओगे, ये मैंने यहाँ घटा दिया। तो 10x में से x गया तो 9x, और इसमें से इसको घटाओगे, मैं एक यहाँ आपको घटा के दिखा रही हूँ। फिर बोल रही हूँ पॉइंट के बाद आप कितने भी 4 ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर तो 4 बचा और ये सब तो 0 ही बन जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। अब x का मान निकाला तो ये 9 इधर आ गया, 4/9 आ गया, और आपने इसको x ही तो माना था, तो आ गया देखो ये P अपॉन Q पे, ठीक है। अब एक सेम आपको दे रखा है करने के लिए 0.7777, इसको P अपॉन Q के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पर करते हैं, क्वेश्चन 2 डाल के कर लेते हैं हम इसे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हम इसको x मान लेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसमें भी एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो जब एक ही संख्या रिपीट होती है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब दो संख्या रिपीट होंगी तो 100 से करेंगे, तीन होगी तो 1000 से, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो x को किया तो 10x आ जाएगा, और इसको किया तो 7.7777, इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया, ठीक है ना। अब समीकरण 2 में से क्या करना था, एक को घटाना था, ठीक है। तो 10x माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर 7.7777 माइनस 0.777, तो ये तो 9x आ जाएगा, और यहाँ पर 7 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद देखो यहाँ पर भी सब में 7 है और यहाँ पर भी, तो 0 हो जाएगा। x कितना आ जाएगा 7/9, हो गया ना ये P अपॉन Q के फॉर्म में, ठीक है। ये था आपके पास क्वेश्चन। तो छोटा सा हमारे पास छोटी सी वर्कशीट थी, जिसमें हमको क्या किया, सिर्फ परिमेय संख्याओं के बारे में बताया कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, आप मुझे करके दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो एज अ होमवर्क क्वेश्चन आप इसे ले लो, सेम यही दे रही हूँ, बस आपको 0.88 इसको P अपॉन Q की फॉर्म में बताना है, ठीक है। सेम अगर आपको ये दो क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो ये वाला क्वेश्चन भी आप कर पाओगे। तो मुझे कमेंट करके इसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। और साथ के साथ अपना नाम भी लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए किन किन बच्चों को ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।